चलो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखो ये क्लास ना बड़ा बेसिक सा क्लास होगा, ठीक है। जो बच्चे स्पेशली एडवांस की बात सोचते हो, आईआईटी एडवांस की, तो उनको ज़्यादा फायदा नहीं मिलेगा, पर बेसिक बातें इनके अंदर मेंस तक आपको काम आ सकती है। और खास करके ये इस क्लास को डिजाइन किया गया है हमारे स्कूल के बच्चों के लिए, जो बच्चे इस क्लास को रेगुलर करते हैं उसके लिए। जो बच्चे क्लास 11th में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो बहुत बेहतरीन होगा क्लास। और खास करके ऐसे बच्चे जो पीजीटी टीचर के बारे में सोच रहे हैं मैथ्स फैकल्टी से, तो उनके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगा, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। आज का हमारा टॉपिक क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो सबसे बड़ी बात होती है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या, कहां से आया, क्या इसका इंपॉर्टेंस समझते हैं। जरा देखो, अगर तुम कभी मैथ्स को सॉल्व करते होगे तो तुम्हारे सामने ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मान लो अगर ऐसा कुछ आ गया हमारे सामने, फिर यहां से परेशानी स्टार्ट हो जाती है। क्या होता है देखो, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आ जाता है? -1। अगर हम पढ़े लिखे लोग हैं तो इतना तो मालूम होगा, किसी भी चीज का अगर स्क्वायर करेंगे, चाहे आप पॉजिटिव का स्क्वायर करो या फिर निगेटिव का स्क्वायर करो, अगर आप पॉजिटिव नंबर जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए 2 का स्क्वायर करते हैं, तो आप 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, ठीक है। और अगर -2 का स्क्वायर करते तो भी ये क्या मिल जाएगा? 4 ही मिलेगा आपको, है? क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि -2 इंटू -2, ये दोनों माइनस तो क्या हो जाएगा हमारा? प्लस हो जाएगा, है ना। अर्थात जब हम पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस आएगा, और अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस आएगा। तो ये जो भी एक्स का वैल्यू यहाँ रहा होगा, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव, उसके स्क्वायर को जब हम करेंगे तो कभी नेगेटिव तो आ नहीं सकता। फिर यहाँ झमेला शुरू हो गया, और यहीं से जन्म होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो अब इसके लिए हम लोग क्या किया ना, मैथ्स को एक स्पेशल पार्ट में डिवाइड कर दिए, और वहां से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आता है। तो जानने वाले जो लोग हैं वो क्या किए, एक्स स्क्वायर का वैल्यू -1 बनाया, है ना। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर, अगर आप ज्यादा खुश हो जाएंगे तो क्या लिखेंगे? √(-1), है ना। अब ये जो √(-1) है, ये एक इमेजिनरी क्वांटिटी है, ये रियली एग्जिस्ट नहीं करता है। आप इसको किसी भी नंबर लाइन पे प्लॉट नहीं कर सकते। ये एक इमेजिनरी नंबर है, और इसको हम लोग एक सिंबल से यूज करते हैं, आई। ये आई आया कहां से? तो आई एक्चुअली में एक वर्ड होता है आयोटा, इमेजिनरी, है ना। आयोटा एक वर्ड होता है, और इस आयोटा के ही फर्स्ट लेटर से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो √(-1) को हम लोगों ने क्या किया? आई के सिंबल से रिप्रेजेंट करना शुरू कर दिया। अब अगर यहां एक बात सोचते हैं, जरा सोचो, अगर एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या आया? -4, है ना। तो यहां से हम लोग क्या बोल देंगे? x इज इक्वल टू √(-4). अब यहां दूसरा टेंशन और आ गया, क्या कि बचपन से आज तक हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि सर √(a इंटू बी), अगर रूट के अंदर 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, कितने भी नंबर प्रोडक्ट में हो, तो आप इजीली उस रूट को खोल देते हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं कि √(a इंटू √(b) लिख सकते हैं। पर क्या ये हमेशा वैलिड है? तो नहीं, ये हमेशा वैलिड नहीं होता है। ये एक स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको वैलिड कर सकते हैं। कैसे करेंगे जरा देखो ध्यान से। याद रखो, जब कभी रूट के अंदर 2 या 2 से अधिक नंबर प्रोडक्ट में है ना, अभी हम फिलहाल 2 नंबर की बात कर रहे हैं, जब 2 नंबर रूट के अंदर प्रोडक्ट में पड़े हैं तो आप उसको ऐसे नहीं खोल सकते दोनों नंबर, है ना। ये तब खुलेगा जब इस दोनों में से कम एक नंबर पॉजिटिव नजर आए, यानी कि एटलीस्ट वन ऑफ देम इज पॉजिटिव। अच्छा जरा सोचो, अगर ये ना होता तो क्या हो सकता था। अब जरा देखो, अगर ये ऐसा ना होता तो बड़ा झमेला में पड़ जाते हैं हम लोग। क्या? अब क्या किया कोई लड़का, जरा सोचो, यहां पे √25 लिखा, तो अगर हम कायदे से बात करें तो √25 का वैल्यू क्या आएगा? ये तो हम जानते हैं सर कि √25 हमारा क्या बन जाएगा? 5 बन जाएगा, ठीक है। अब कोई ज्यादा सोचने वाला लड़का है, वो क्या किया, इसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर दिया, √5 को लिख दिया -5 इंटू -5। अब वो मैथमेटिकली गलत नहीं कर रहा है, वो एकदम बिल्कुल सही कर रहा है। यानी कि √-5 इंटू -5 करोगे तब भी तो माइनस माइनस प्लस आएगा, 5 5 25 आ जाएगा, है ना। अब यहां पे अगला स्टेप क्या लिया कि √-5 इंटू √-5 इसको लिख दिया।
यहां फंस गया मामला। ठीक है सर, यहां तक तो चलो हमारे समझ से कोई समस्या नहीं आ रही, हम इसे लिख सकते हैं। तो चलो लिख दिया इसको। अब ये रूट अंडर -5 को थोड़ा तो क्या इसको -1 इंटू 5 लिखा जा सकता है? ऑफकोर्स लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पे ये दूसरे रूट अंडर 5 को भी लिख सकते हैं -1 इंटू 5, बिल्कुल लिखा जा सकता है। अब यहाँ रूट अंडर -1 इंटू 5 को वो क्या किया कि रूट अंडर -1 लिखा इंटू रूट अंडर 5 लिख दिया, क्योंकि 5 का रूट निकल नहीं सकता। सिमिलरली वहां भी वो क्या किया, रूट अंडर -1 इंटू रूट अंडर 5 लिख दिया। अब देखो हम लोगों ने सीखा कि सर रूट अंडर -1 को हम एक स्पेशल नंबर से डिनोट करते हैं और वो हमारा i है। तो क्या हम इस रूट अंडर 1 को लिख सकते हैं, -1 को i? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा i इंटू रूट अंडर 5। फिर वही कहानी यहां भी आ गया, रूट अंडर -1 को क्या लिख दिया, वो i इंटू रूट अंडर 5। अब यहां से क्या हो गया, रूट 5 और रूट 5, जब दो रूट को आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, रूट गायब हो जाता है। तो यहां से क्या हो गया, रूट 5 इंटू रूट 5 तो हमारा 5 बन गया और ये बन गया i², यानी कि हमारा फाइनली क्या आ गया आंसर, 5i² आ गया। अब यहां रुको, थोड़ा समझ लेते हैं। क्या, जरा से देखिए आप, सर हम लोगों ने सीखा कि रूट अंडर -1 ये क्या बन जाएगा हमारा i, है ना। अब जरा सा दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। i² की अगर हम बात करते हैं तो क्या हम इधर स्क्वायर किए तो इधर भी हमको स्क्वायर करना होगा, और जब भी रूट के ऊपर स्क्वायर चढ़ाते हैं तो रूट खत्म हो जाता है हमारा यानी कि i² का वैल्यू क्या मिल गया हमको, -1 मिल गया। ठीक है देखो, तो i² का वैल्यू अगर -1 आया तो क्या वो यहां से इसको i² का वैल्यू -1 लिख के -5 लिख देगा? हाँ, मैथमेटिकली तो वो सही किया। अर्थात यहां से हो क्या गया मिस्टेक हमारे से, देखो रूट अंडर 5 25, ये हम लोग आज तक हम लोग क्या पढ़ते हैं, 5 होता है, पर उसने क्या प्रूफ कर दिया कि रूट अंडर 25 5 नहीं क्या होगा, -5 हो गया। यहां आ गया बहुत बड़ा कंट्राडिक्शन। तो कुछ तो हुआ है हमारे कैलकुलेशन में मिस्टेक। अब वो मिस्टेक क्या हुआ, तो देखो हम लोगों ने यहां पहले ही मिस्टेक कर दी है। ये मिस्टेक हमारा क्या, जरा देखो, हम इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी रूट खुलेगा, यानी कि रूट के अंदर अगर दो नंबर प्रोडक्ट में है, रूट अंडर a इंटू रूट अंडर भी उसको तभी लिख सकते हैं, दोनों नंबर को तभी खोल सकते हैं जब इस दोनों में से कोई एक नंबर हमारा पॉजिटिव हो, है ना। अगर दोनों में से एक नंबर पॉजिटिव नहीं है तो हम उस रूट को नहीं खोल सकते। अब वही मिस्टेक मेरे से हो गया, क्या कि रूट अंडर -5 और -5 ये दोनों के दोनों नेगेटिव नंबर हैं, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, उस रूट को स्पेशली खोल दिया, है ना। तो ये हमारा सबसे बड़ा मिस्टेक था और यहीं से ये मिस्टेक आगे बन के हमारा कुछ यहाँ पे रिजल्ट की ओर बढ़ गया और ये रिजल्ट हमारा सरासर गलत आ गया है। समझ रहे बात को? तो हम ऐसे नहीं कर सकते। जब भी कभी रूट खोलना होगा इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमेशा ध्यान में रखना कि रूट तभी खुलेगा जब उसमें से एक नंबर कम से कम पॉजिटिव हो, अदरवाइज आप उस रूट को नहीं खोल सकते, है ना। तो चलिए इस बातों को हम समझते हैं। अब हम i के मल्टीपल पावर को समझते हैं कि i के पावर से आगे क्या क्या हो सकता है। देखो बड़ा बेसिक बात है, लेकिन आप इस छोटे छोटे बात को पकड़ेंगे तो बड़ा अच्छा लेवल का सवाल तुमसे सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। और जब आप इन बातों को नहीं पकड़ेंगे तो बड़ा उलझा देगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, बाइनोमियल, परमुटेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सारे बड़ा कॉम्प्लेक्स चैप्टर होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है और बड़ा उलझन वाला चैप्टर होता है। तो देखो अभी रूट अंडर -1 को क्या लिखा, i लिखा। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने सीखा कि भैया i² का वैल्यू क्या हो जाता, -1 आ जाता। ठीक है, ये दूसरा रिजल्ट आ गया हमारा। थोड़ा और खुश हो जाते हैं। i³ को क्या लिख सकते हैं, तो i³ को लिख सकते हैं i² इंटू i लिख सकते हैं ना। अब देखो ना, इस i² का वैल्यू क्या मिला हमको, -1 आया है। -1 इंटू i जब आप करोगे तो i³ का वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, यहां से i³ का वैल्यू मिल गया हमारे पास -i। मतलब जब i² कहीं दिखेगा तो उसको -1 लिख सकते हैं, i³ दिखेगा तो उसको हम -i लिखेंगे। और अगर हम i4 की बात कर ले, i4 को क्या लिख सकते हैं, i² इंटू i² लिख सकते हैं सर। ये i² हमको -1 देगा और ये i² भी हमको क्या देगा, -1 देगा। यानी कि -1 इंटू -1 क्या आ गया, 1। ये किसका वैल्यू आ गया, i के पावर 4 का। तो देखो एक रिजल्ट समझ में आया हमको कि सर i तो हम जान चुके हैं कि रूट अंडर -1 होता है, i² आज के बाद याद रखना क्या होगा, -1 होगा। i³ का वैल्यू क्या होगा, -i आएगा। और i4 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ये बात तो चलो समझ में आ गया, पर क्या i के पावर 4 से बड़े पावर नहीं आ सकते क्या? ऑफ कोर्स आएंगे।
जैसे तुम चलो थोड़ा सा सोचो, हमारे पास आई का पावर 12 है, चलो 12 नहीं हम 11 लेते हैं। याद रखना, जब भी कभी आई का पावर 4 से ज्यादा दिखाई दे तो उस केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमको मालूम है कि सर आई के पावर 4 का वैल्यू तो 1 होता है ना, आई के पावर 4 का वैल्यू 1 होता है, तो जब भी 4 से बड़ा पावर नजर आएगा तो आप हमेशा आई के पावर 4 के हिसाब से उसको रिड्यूस करेंगे। अब करेंगे क्या, तो इस 11 में 4 से भागा दो, तो 4 दूना 8, 4 तिया 12 तो बड़ा हो जाता ना, 4 दूना 8 भागा दिया, तो भैया इसको लिख सकते हैं आई का पावर 4, 4 दूना 8, बच कितने गए 3, तो आई का पावर 3 लिख दें, है ना। अब देखो आई का पावर 4 क्या सीखा हम लोगों ने, 1 होता है, 1 का स्क्वायर कराओगे क्या आएगा, 1 ही आएगा, और 1 को किसी चीज में मल्टीप्लाई कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा आई का पावर 11 क्या बन गया, आई का पावर क्यूब बन गया, है ना। तो करेंगे क्या, इसको समझो, आई के पावर अगर 4 से बड़े दिख जाए ना आपको, तो आप आई के पावर 4 में 4 से उसको डिवाइड करना, जो कट जा रहा है वो तो छूट गया क्योंकि वो 1 दे देगा वैल्यू, जो बच जा रहा है वही हमारा फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो आई का पावर 11 था, 4 से भागा दिया, 4 दूना 8, बच गया 3, 4 दूना 8, ये स्पेशली पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, अब बच गया जो 3, यही हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। और आई का पावर क्यूब का वैल्यू हम लोगों ने पढ़ा है कि भाई आई का क्यूब का वैल्यू क्या होता है, माइनस आई होता है, अर्थात यहां से ये पता चल गया कि आई के पावर 11 का वैल्यू हम आज के बाद क्या लिखेंगे, आई लिखेंगे। इट मीन्स अगर आई के पावर 4 से बड़े दिखाई दे तो आप हमेशा उसको आई के पावर 4 में क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, और जो आपका रिड्यूस होने के बाद फाइनल रिजल्ट बचता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसको फिर एडजस्ट करेंगे। ठीक है, अब देखो ये बात आपको ज्यादा क्लियर नहीं हो रहा होगा, हम एक दो सवाल लेंगे, दिमाग के अंदर बैठ जाएगा, देखिएगा। चलो जरा सोचो, हम ले रहे हैं आई का पावर 10 प्लस आई का पावर 77 प्लस आई का पावर 89 प्लस आई का पावर कुछ भी कर लो 95। अब चलो इसको रिड्यूस करते हैं। आप 4 से बड़ा पावर देख रहे हैं, तो 4 से बड़ा पावर देख रहे हैं तो 4 से डिवाइड करो, 4 दूना 8, बच कितने गए 2, यानी कि ये हमारा रिजल्ट क्या देगा, आई स्क्वायर प्लस 77 है। अब 77 में 4 से भागा देंगे, आप लोग को बड़ा टेंशन हो रहा होगा, 4 से भागा 2, 4 बच गया कितना 3, 3 पे कौन बैठेगा 7, क्या बनेगा 37 बनेगा ना। अब 4 से भागा दो 37 को, 4 नवा 36, 4 नवा 36, कितने बच गए 1, 37 पूरा पूरा नहीं कटा है, 4 नवा 36, 1 बच गया है। तो ये जो देखो कट गया ना, वो तो आई के पावर 4 में चले जाएगा, और आई का पावर 4 तो हमको 1 दे देगा, बच क्या गया हमारा आई का पावर 1, अर्थात यानी कि आई का पावर जब 77 दिखाई देगा तो इसको हम क्या बोलेंगे 1, इसका मतलब हो गया ये बन जाएगा हमारा आई का पावर 1, समझ रहे बात, प्लस आई का पावर 89, चलो फिर इसे इसमें 4 से डिवाइड करते हैं, 4 दूना 8 कट गया सर, 4 दूना 8 कट गया, बच कितना गया 1, यानी कि ये भी क्या बन जाएगा आई का पावर 1, जो बचेगा वही पावर पे चढ़ेगा, प्लस आई का पावर 95, चलो 4 से भागा लगाओ, 4 दूना 8, 1 बच गया, 1 पे 5 15, 4 चौका 16 नहीं लगेगा, 4 तिया 12, कितने बच गए 15 में से 12 कट गया, कितना बचेगा 3, यानी कि ये बच गया आई का पावर 3। आ रही बात समझ में। अब देखो ना आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, -1 हो जाएगा, ये तो आई है तो चलो आई रख दिया, अब ये भी क्या है आई है सर, कोई दिक्कत नहीं है, आई का पावर क्यों क्या होता है माइनस आई, तो प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, चलो इसको हटा लेते हैं। अब देखो ना प्लस आई माइनस आई मर गया, यहां से बच कितना गया हमारे पास आई -1, तो ये बच गया हमारा रिजल्ट क्या आई -1, अर्थात आई के कितने भी बड़े पावर हो ना, आप उसको 4 से डिवाइड करेंगे और जो कट जाएगा वो हमारा 1 में काउंट हो जाएगा, जो बच जाएगा वही हमारा फाइनल आई के पावर में चढ़ जाएगा। ठीक है, तब हम उसको फिर फाइनली फर्दर उसको रिड्यूस करेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हम एक खास रिजल्ट की ओर बढ़ रहे हैं, उस रिजल्ट को थोड़ा सा गहराई से देखना, क्योंकि उस रिजल्ट पे बहुत सारे सवाल आपको दिखाई देंगे एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, तो चलो अब हम इस चीज को थोड़ा सा देखते हैं। जरा एक चीज सोचो, हमारे पास है आई का पावर 10, आई का पावर 11, आई का पावर 12 प्लस आई का पावर 13। ठीक है, देखो ये 4 लगातार कंसेक्यूटिव आई के पावर को हम यहां ले रहे हैं, आई का पावर 10, 11, 12, 13। अच्छा आप कुछ भी 4 ले सकते हैं, आई का पावर 100,
प्लस आई का पावर 101 प्लस आई का पावर 102। चलो ओके, देखते हैं। आप कोई सा भी आई का पावर 4 कंसेक्यूटिव पावर ले सकते हैं। यहां लिया 100, 101, 102, 103, 4 कंसेक्यूटिव पावर आ गए। अब जरा इसको रिड्यूस करके देखते हैं कि क्या फाइनल रिजल्ट आ रहा है। एक और रिजल्ट ले लेते हैं। आई का पावर क्या ले लें, 15 प्लस आई का पावर 16, ओ सॉरी, आई का पावर 15 प्लस आई का पावर 16 प्लस आई का पावर 17 प्लस आई का पावर 18। कुछ भी जो मर्जी करे आप ले सकते हैं। 4 कंसेक्यूटिव पावर लेके जरा देखो क्या रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। चलो ये हमारा पहला टारगेट था। देखो इसको, आई का पावर 4 से बड़ा दिख रहा है, पहले आप 4 से डिवाइड करो। 4 दूना 8, कट गया, बच कितने गए, 2। क्या लिखेंगे इसको हम, आई स्क्वायर। आ रही बात समझ में? ओके, अब 3 11 की बात करते हैं। कहने की जरूरत नहीं, 4 दूना 8, 3 11, तो चलो आई का पावर 3 बच जाएगा। 12 आई का पावर 4, 4 तिया 12, पूरा का पूरा कट जा रहा है। जब पूरा का पूरा कट जा रहा है, कुछ बच नहीं रहा, तो उसका मतलब क्या हो गया, वो 1 बचेगा हमारा। देखो ना, आई का पावर 12 को लिख दिए 4, 4 तिया 12, आई का पावर 4 का वैल्यू 1, और 1 का क्यूब क्या लाएगा, 1 लाएगा। कुछ बचता तभी तो लिखते हैं। अब देखो, प्लस आई का पावर कितने आ जाएंगे, 4 तिया 12, 1 बच जाएगा, है ना। अब आई स्क्वायर का वैल्यू क्या बनता है, -1। आई क्यूब का वैल्यू क्या बनता है, -i। ये तो 1 ऑलरेडी है, और ये हो गए हमारे आई। देखो ना, -i प्लस आई से मर जाएगा, +1 -1 से खत्म हो जाएगा। क्या मिला हमको, लड्डू, है ना। अब देखो यहां पे बात सोच लेते हैं। आई का पावर ये क्या, 15, जरा 4 से डिवाइड लगाओ। 4 तिया 12, 3 15, 3 बच गया। 4 चौका 16, पूरा पूरा कट गया, 1 आ गया। 17, अब कहने की जरूरत नहीं, 4 चौका 16, 1 17, आई का पावर 1 आ जाएगा। 18, 4 चौका 16, 2 18, आई का पावर 2 आ जाएगा। कोई दिक्कत, क्या बन जाएगा हमारा, आई का पावर क्यूब -i हो जाएगा। ये हो गए 1 प्लस आई, और आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो +1 -1 प्लस आई माइनस आई, क्या मिल गया, 0। अब जरा इसकी बात सोच लेते हैं। आई का पावर ये कितना है, 100, तो आई का पावर 100, 4 भागा 2, 25 चौका 100 होता है ना। या इतना भी भेजा काम नहीं कर रहा, तो 4 से चलो इसको भाग लगा देते हैं। 4 दूना 8, बच कितने गए, 2। 2 पे कौन बैठा, 0, 20, 4 से भागा लगाओ, 4 5 20, पूरा का पूरा कट गया, कुछ भी बचा नहीं, कुछ भी नहीं बचा, मतलब क्या आया, 1 प्लस। अब कहने की जरूरत नहीं है, आई का पावर 101 क्या देगा, आई का पावर 1 देगा, आई का पावर 2 देगा। अरे भाई सोचो ना, 100 तो कट जा रहा है, 100 कट जा रहा है, 101 में बचेगा क्या, 100 कट जाएगा, 4 से 1 ही तो बचेगा। आई का पावर 102, 100 कटेगा, कितने बचेंगे, आई स्क्वायर 2 बच गया। 103 में 100 कट जाएगा, कितना बचेगा, 3, तो आई का पावर क्या हो गया, 3 हो गया। आ रही बात समझ में? अब देखो ये तो 1 है ऑलरेडी, आई का पावर 1, तो आई स्क्वायर का वैल्यू -1 आएगा, आई क्यूब का वैल्यू ये -i आ जाएगा। आ रही ना। अब देखो ना, ये +i -i यहां से उड़ गया, +1 -1 खत्म, आ गया। तो रिजल्ट क्या मिला, सबसे बड़ा बात यही है। हम क्या बोल रहे हैं, आई के 4 कंसेक्यूटिव पावर को जब आप ऐड करेंगे तो उसका रिजल्ट सीधा सीधा हम लोग जैसे ही देखेंगे 4 कंसेक्यूटिव पावर है, तो वैल्यू क्या लगाएंगे, 0। मतलब जब भी कभी नजर आ जाए कि आई के 4 कंसेक्यूटिव पावर को दिखाई दे, तो उसका वैल्यू क्या लगाएंगे, 0 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ओके, अब जरा देखो, इस पे बेस्ड हम कुछ सवाल करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखना। देखो अब तक हम जो भी बात कर रहे हैं, वो आई के सारे पावर पॉजिटिव नजर आ रहे हैं। देख लो, आई का पावर 1 भी अभी तक हम लोगों ने निगेटिव नहीं लिया है। अब ये स्टार्ट करेंगे आई का पावर निगेटिव। देखो चलते हैं आगे। तो अब हम बात कर लेते हैं, जब आई का पावर निगेटिव दिखेगा, उससे पहले हम आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, ध्यान से देखिएगा। है क्या ना, अगर इन जनरल तुम बात करो, अगर बात करो, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर लेते, दुनिया का जितना भी रियल नंबर है, आप उसको कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। देखो ये कैसे, ये बात तो हम लोगों ने बोला, अब ये होगा कैसे, इसको थोड़ा समझते हैं। आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन जनरल अगर रिप्रेजेंट करेंगे, ये तो अभी तक हम लोगों ने सीखा क्या, आई के बारे में, है ना। अगर हम जनरली किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिनोट करना हो, तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं। पहला बात तो ये हो गया। अब ये कोई कसम खा के नहीं बैठा कि z से ही रिप्रेजेंट करेंगे,
तुम्हारा मर्जी करे पी से करने का कर लो, कोई दिक्कत नहीं। पर एक क्या है ना कि सारे रास्ते उससे ही होकर गुजरते हैं। जितने भी आप बुक को देखेंगे, जितने भी जगह आप मटेरियल को देखेंगे, तो वो सब के सब आपको जेड ही दिखाई देगा। तो चलो एक नैरेटिव बन गया कि चलो जेड से ही मानते हैं, है ना। तो हम जेड की बात कर लेते हैं। जेड बराबर हम लिखते हैं कैसे, देखो a प्लस आई बी। अब ये क्या लिखा इसको थोड़ा सा समझ लेते, टेंशन ना लो, इस पे हम आएंगे, चर्चा करेंगे और बिल्कुल अच्छे तरीके से हम समझेंगे। इसको देखिएगा ध्यान से। हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इन जनरल अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर को जेड से डिनोट करते हैं। जेड बराबर आप मानेंगे क्या, a प्लस आई बी। अब ये क्या हुआ थोड़ा समझना। देखो जिसमें आई लगा है, आई मतलब क्या था, इमेजिनरी, अभी तक हम लोगों ने वही सीखा। जिसमें आई लगा हुआ है वो हमारा क्या बनेगा, इमेजिनरी पार्ट। और जिसमें आई नहीं लगा हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रियल पार्ट। यानी कि ये जिसमें आई नहीं लगा है इसको बोलेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड, और जिसमें आई लगा हुआ है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अब ध्यान से देखना, इमेजिनरी पार्ट बोल रहे हैं, अर्थात आई तो ऑलरेडी इमेजिनरी बना रहा है, आई के साथ बैठा क्या है, तो बी बैठा है ना। तो बी की बात करेंगे तो इसको लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। अर्थात अगर इस कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें, तुमसे पूछे कि इसका रियल पार्ट क्या है, तो रियल पार्ट इसका हो गया ए। इमेजिनरी पार्ट क्या है, तो इमेजिनरी पार्ट इसका आई भी नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट इसका बी होगा। बात आ रही समझ में, हाँ। चलो भाई अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना। अब कॉम्प्लेक्स नंबर का एक खास बात क्या है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक खास बात क्या है कि भाई जब भी कभी डिनोमिनेटर, जैसे आपको मालूम हो कि आप रियल नंबर को जब लिखते हैं तो ध्यान से देखना, जब कहीं लिखा हुआ 5/-3 ऐसा मान लो अगर कहीं लिखा हुआ तो लिखने का एक तरीका होता है कि भाई निगेटिव को ना आप डिनोमिनेटर में नहीं दे सकते, है ना। निगेटिव को डिनोमिनेटर में नहीं दे सकते, ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका होता है। तो आप इस निगेटिव नंबर, ये जो माइनस का साइन था, इसको आप न्यूमरेटर में लगा देते हैं। तो जब किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की अगर बात करो तो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिनोमिनेटर में, सॉरी, कोई भी नंबर के नीचे इरेशनल, ओहो, इमेजिनरी नहीं होना चाहिए। अगर इमेजिनरी होगा तो फिर फंक्शन हम उसको रिड्यूस करेंगे। कैसे रिड्यूस करेंगे इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान से देखिए। है क्या कि मान लो हमारे पास एक नंबर आ गया क्या कि भैया आई का पावर -5। देखो इधर आई का पावर अगर -5 आ गया तो हम तो देख रहे हैं इसको, अभी तो हम लोग सीखा नहीं, हम तो अभी तक हम लोगों ने। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/i का पावर 5, है ना। अब देखो नीचे में आई आ गया, हमको नीचे से आई को हमेशा हटाना होगा, ठीक है। तो अब आई का पावर जो 5 है, हम लोगों ने आज तक अभी तक यही सीखा कि भैया आई का पावर कुछ भी बड़ा आ जाए 4 के टर्म में उसको रिड्यूस करते हैं। ये क्या बन जाएगा, 1/i का पावर 4 से डिवाइड लगाओ, 4 1 जा 4, कट जाएगा, बच क्या गया 1, यानी कि आई का पावर 1 बच जाएगा। अब यहां टेंशन शुरू, हम चाहते नीचे कॉम्प्लेक्स रहे ना, फिर भी अभी आई का पावर 1 आ गया। अब इस 1 को रिड्यूस करना होगा, कैसे, तो हमारे पास एक बड़ा सा हथियार है। या तो हम ऐसा सोचते हैं आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, या फिर हम सीधे सीधे सोच लेते हैं आई का पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। देखो भाई ये सब याद रखना होगा, याद नहीं रखो तो टेंशन आ जाएगा। तो या तो हम ऐसा करें कि इस आई को ऐसा कर ले, आई स्क्वायर बना दे, बनेगा कैसे, तो सर हम नीचे भी आई और ऊपर भी आई से मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो यहां से हमारा फाइनल ऊपर आ जाएगा आई इंटू 1 आई, और नीचे आई इंटू आई क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर। अब देखो ना आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो ऊपर आ गया आई और नीचे आ गया -1, तो क्या इसको -i लिख सकते हैं। आ रही बात समझ में। दूसरा हम जो करेंगे वो क्या, कभी भी जैसे ये जो रिड्यूस होके क्या बना था, 1/i बना था, हम हमेशा i का पावर 4 बनाएंगे। क्यों, क्योंकि i के पावर 4 के बारे में हमको मालूम है कि 1 होता है, झमेला निगेटिव का नहीं आएगा, देख लेंगे हम लोग आगे। तो i का पावर 1 था, तो हम 4 बनाने के लिए यहां क्या करना होगा, i क्यूब से ऊपर और i क्यूब से नीचे मल्टीप्लाई करना होगा सर। अब देखो ना i क्यूब इंटू 1 की बात कर लो तो ये क्या बन जाएगा, i क्यूब, और नीचे i क्यूब इंटू 1 क्या बनाएगा, i का पावर 4। अब हमको मालूम है सर i का पावर 4 क्या देता, 1 देता, है ना। ऊपर बन गया i क्यूब, और i क्यूब का वैल्यू क्या आता है, -i। अर्थात आप दोनों में से जिधर से आपको सही लगे आप उधर से करिए, है ना। ये ऊपर या तो आई स्क्वायर बनाओ नीचे, या आई का पावर 4 बनाओ नीचे, दोनों बात एक ही आएगी। बात समझ में आ रही है। अब हम कुछ पहले सवाल कर लेते हैं, देखते हैं।
अच्छा, एक बात तुमको सोचने के लिए दे रहे हैं, जरा सोच के बताना। हम लोगों ने क्या सीखा कि भैया 4 कंसेक्यूटिव पावर आई का अगर सम में है तो वैल्यू क्या देगा, 0। तो क्या ये निगेटिव में भी लागू होता है? ये आप सोचेंगे और हमको जवाब देंगे आई का पावर -4, आई का पावर -5, आई का पावर -6, आई का पावर -8। आप जरा इसका सवाल हमको कमेंट करके बताएंगे कि क्या ये वैल्यू 0 होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये आज का आपका सवाल होगा। चलो, अब हमारा जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम सवाल को, देखिएगा ध्यान से। कह रहा है कि 1/2 + 3i इसका वैल्यू क्या होगा, जरा समझते हैं इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखो, हम अभी तक जो एक कॉम्प्लेक्स पार्ट डिसाइड कर रहे थे उसमें सिर्फ i के पावर के बारे में सोच रहे थे, पर हम लोगों ने देखा किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो a + ib के फॉर्म में होता है, अर्थात उसमें कुछ पार्ट रियल भी होते हैं, कुछ पार्ट इमेजिनरी भी होते हैं, ठीक है, इन जनरल अगर हम बात करें। तो देखो ना, अब हमारे पास यहां आ गया 1/2 + 3i। अब जैसे ही नीचे डिनोमिनेटर के अंदर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, आप क्या सोचेंगे? पहली बात आप ये सोचेंगे सर नीचे का कॉम्प्लेक्स पोर्शन हमारा गायब होना चाहिए। अब गायब करेंगे कैसे? अब आते हैं तरीका, कैसे गायब करेंगे इस बात को थोड़ा सा सीखते हैं। तो देखो 1/2 + 3i ये हमारा सवाल था। जब भी कभी नीचे आपका कॉम्प्लेक्स नंबर आए ना, आप हमेशा डिनोमिनेटर के रिस्पेक्ट में उसको क्या करेंगे? रैशनलाइज कर देंगे। आप हमेशा उसको डिनोमिनेटर के टर्म में क्या करेंगे? रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज होता क्या है? तो देखो, जो आपका इमेजिनरी पार्ट है, आप उस इमेजिनरी पार्ट के केवल साइन को, इस इमेजिनरी पार्ट का चिन्ह यहां क्या है? प्लस, इसके उल्टे चिन्ह से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। अर्थात हम क्या कहना चाह रहे हैं, यहां 2 + 3i है तो हमको मल्टीप्लाई करना होगा 2 - 3i से, और यहां 2 - 3i से। अब हम ये कर क्यों रहे? तुम्हारे मन के अंदर ये सवाल होगा। तो इस सवाल का जवाब आपको मिलेगा जब आप मैग्नीट्यूड पढ़ेंगे, मॉडुलस पढ़ेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वहां पे आपको ये समझ आ जाएगा ऐसा हम लोगों ने किया क्या था। देखो, जितने भी अलजेब्रिक फार्मूले होते हैं ना, जैसे a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल क्यूब, a² + b², a² - b², ये सब कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर भी वैलिड होता है। अब ये कैसे वैलिड होगा, एक एक करके हम लोग सारे फॉर्मूले को देखेंगे, है ना। हम देखेंगे उस चीज को, पर अभी हम तुमको समझा रहे हैं, इस बात को थोड़ा सा समझना, इस बात को थोड़ा सा आप समझिएगा। ये 2 + 3i और ये 2 - 3i है ना। जरा देखिए, अगर हम a के लिए और इसको हम b माने तो क्या ये a + b नजर आ रहा है? ओके सर। फिर वही कहानी, ये a था और ये b था, अर्थात हमको नीचे दिख गया a + b * a - b। अब बताओ ना, आप लोग बचपन से पढ़ते आए a² - b² का फार्मूला क्या होता है? a + b * a - b। आपको पता है कि जब a + b a - b करते तो क्या बनता है? a² - b²। तो यहां भी तो वही दिख रहा है, a + b a - b। तो ऊपर में तो कोई दिक्कत नहीं है सर, इसको 1 से मल्टीप्लाई करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यह आ गया 2 - 3i बाय नीचे क्या आ गया? a², इट मींस 2² - b²। b का वैल्यू क्या है? i3 का होल स्क्वायर है। अब देखो क्या हो गया, ये बन गया सर 2 - 3i बाय 2 का स्क्वायर क्या बन गया? 2 का स्क्वायर बन गया 4 है, 2 का स्क्वायर 4 बन गया, माइनस i3 का जब स्क्वायर करेंगे तो देखो बना देगा i² और 3 का क्या बना देगा? 9 बना देगा। क्या कहने का फाइनली ये ऐसा 2 - 3i बाय 4 माइनस। अब बताओ i² का वैल्यू होता क्या है? तो i² का वैल्यू होता है सर -1, अर्थात 2 - 3i बाय 4, और ये i² का वैल्यू जो -1 देंगे तो ये माइनस में क्या बन जाएगा? प्लस बन जाएगा। 9 × 4 = 13 हो गया, यानी कि इसको लिख देंगे 2/13 माइनस 3/13 इंटू i। बात समझ में आ रही है? चलो, अब देखते हैं, एक दो और सवाल करते हैं, फिर हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे आएंगे और तब एक लाइन से सारे मैग्नीट्यूड, कंजुगेट, इन सारे चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, अब हम बात करते हैं, एक दूसरा सवाल लेते हैं। मान लो हमारे पास सवाल है, कह रहा है 1/, अच्छा एक चीज थोड़ा सा समझ लेना, एक रिजल्ट क्या है? ऑपरेशन ऑफ
कॉम्प्लेक्स नंबर, ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ऑपरेशन मतलब चीर-चार। अब ये ऑपरेशन कहने का मतलब हो गया, अगर हम कॉम्प्लेक्स नंबर को चीर-चार करेंगे, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं। हाँ जी, देखो, तो अगर हम बात करें ऑपरेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करेंगे, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, घटाएंगे कैसे, मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, डिवाइड कैसे करेंगे, ये सारी चीजों को हम लोग अभी पहले समझते हैं। देखो, कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लो ये है a1 प्लस ib1, एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 हो गया। कोई दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर लिख लेते हैं a2 प्लस ib2, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z2 बोल देते हैं। अगर हमको जरूरत पड़े z1 प्लस z2 करने का, अर्थात a1 प्लस ib1 प्लस a2 प्लस ib2 करना चाहते हैं, तो देखो, कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने का तरीका होता है, घटाने का तरीका होता है, गुना करने का तरीका होता है। जब कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना या घटाना पड़े आपको, तो याद रखना, रियल पार्ट रियल से जुटेगा या घटेगा, इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी से जुड़ेगा या घटेगा। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, जरा देखो। अगर हम पहले कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो इसका रियल पार्ट क्या है, a1, और रियल पार्ट क्या है, a2। अब क्या है, जब जोड़ रहे हैं तो लिखेंगे यहां a1 प्लस a2, ओके, प्लस i एक साथ निकाल लिया। इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, b1, और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है, b2। यहां क्या लिखेंगे, b1 प्लस b2। अगर हमको यहां z1 माइनस z, तो फिर वही कहानी, a1 प्लस ib1, ये पहला कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसको घटा रहे हैं हम किससे, a2 माइनस ib2 से। वही कहानी, रियल रियल से घटेगा, इमेजिनरी इमेजिनरी से घटेगा। ये तो रियल है, अर्थात यहां हो गया a1 माइनस a2 प्लस इमेजिनरी कौन कौन है, ये दोनों, b1 माइनस b2। जब भी कभी हमको किसी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ना पड़े, घटाना पड़े, तो हम क्या करेंगे, हमेशा रियल को रियल से जोड़ेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी से जोड़ेंगे। या फिर घटाने की बात करें तो रियल वाला रियल से घटेगा, इमेजिनरी वाला इमेजिनरी से घटेगा। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसके मल्टीप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, फिर एक ही बार में हम सवाल पे आएंगे। देखो, मल्टीप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो बिल्कुल जैसे हम लोग सिंपल अलजेब्रा में मल्टीप्लाई हैं, सिंपल अलजेब्रा में मल्टीप्लाई करते हैं, एकदम बिल्कुल उसी तरीके से डिटो हम लोग मल्टीप्लाई यहां भी करते हैं, है ना। पर कुछ रिजल्ट को हमको दिमाग के अंदर रख लेना, तो उससे हमारा सवाल बनाने का जो क्षमता होगा वो बढ़ जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन कम हो जाएगा। जरा देखो, अगर हम बात करें a1 प्लस ib1 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं किससे, a2 प्लस ib2। अगर नॉर्मली हमको कुछ भी नहीं मालूम तो हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, इस a1 से पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसी a1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब a1 से इस दोनों का हो चुका है, फिर b1 को उठाया, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे, और b1 को उठाएंगे, इससे मल्टीप्लाई कराएंगे। अर्थात हम ये कहें कि a1 जब a2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, a1 a2, ओके। फिर a1 जब ib2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, i a1 b2 हो जाएगा सर, ओके। अब देखो, a1 का दोनों के साथ हो चुका है, अब हम i b1 का करते हैं, तो इसका मल्टीप्लाई हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, i b1 a2 प्लस, अब ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, i b1 इंटू i b2, ऐसा ही आएगा ना। देखो तो क्या बना, ये बन गया सर a1 a2 प्लस, इस दोनों में हम दिखाया कि i कॉमन है, चलो कर लेते हैं। यहां हो गया a1 b2 प्लस b1 a2, ओके, प्लस ये i इस i से मल्टीप्लाई करा के बन गया i स्क्वायर, और b1 इंटू b2 तो रहेगा। अब तुम ही बताओ i स्क्वायर का वैल्यू होता क्या है, -1। तो क्या हम इसको फाइनली ऐसे लिख दें, a1 a2 प्लस i a1 b2 प्लस b1 a2 माइनस, क्यों, क्योंकि i स्क्वायर का वैल्यू -1, b1 b2 लिख सकते हैं। अब तुम खुद सोच के देखो, जिसमें i लगा होता है वही हमारा इमेजिनरी होता है, और जिसमें i नहीं लगा होता वो हमारा क्या होता है, रियल पार्ट होता है। तो सर ये दोनों तो रियल दिख रहा है ना, तो ये दोनों रियल को एक साथ कर लेते हैं, अर्थात हम इसको लिख लेते हैं a1 a2 माइनस b1 b2 i इंटू a1 b2 प्लस b1 a2। तो ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का हमारा प्रोडक्ट का रिजल्ट हो गया। बात समझ में आ रही है। तो क्या हम हमेशा इतना करते हुए यहां आएंगे, तो नहीं। कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, आप एक एग्जांपल के तौर पर लिख लीजिए 3 प्लस 2i इंटू 4 प्लस i, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमको गुना करना है।
देखो रिजल्ट क्या आया है, रिजल्ट यहां आप गौर से देखिएगा तो क्या रिजल्ट आया, बस हम उस रिजल्ट को पकड़ेंगे। अब रिजल्ट क्या है, ये रिजल्ट क्या है, ये देखो दोनों रियल a1 a2 माइनस दोनों इमेजिनरी b1 b2, ठीक है, प्लस i इंटू दूसरा इमेजिनरी a1 b2, फिर ये b1 a2 आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत। अब यहां से हम क्या करेंगे, ध्यान से देखना, अगर हमको यहां दिया हुआ तो बस हम सिंपल सा रिजल्ट करेंगे। अगर हमको z1 z2 चाहिए तो हम क्या करेंगे, पहला का रियल उठाओ, दूसरे के रियल से मल्टीप्लाई करो, 4 या 12, बीच में लगाएंगे माइनस, हमेशा बीच में क्या लगाएंगे, माइनस, याद रखना, प्लस कभी लगेगा ही नहीं, ठीक है। फिर दूसरा का इमेजिनरी, पहला का इमेजिनरी, यहां देखो कुछ नहीं तो 1 तो है, 1 इंटू आई लिख सकते हैं, तो यहां क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 2 का 2 प्लस आई इंटू इसका रियल इसका इमेजिनरी 1 गुना 3 3, यहां माइनस लेंगे और यहां प्लस लेंगे, ठीक है, 1 या 3, और इस 2 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका इमेजिनरी इसका रियल, 4 दूना 8, तो फाइनली रिजल्ट हमारा क्या हो गया, 10 प्लस 11 आई। बात समझ में आ रही है। चलो एक और सवाल ले लेते हैं। अगर मान लो हमारे पास सवाल दिया 4 प्लस आई नहीं 2 आई लिख लेते हैं इंटू 5 माइनस 6 आई, देखो इस बार माइनस भी ले लिया। चलो इसको अगर हमको मल्टीप्लाई करना हो तो क्या देखेंगे, देखो अगर पहले के रियल की बात करें तो वो कितना 4, दूसरे का रियल कितना है 5, तो 4 पंच 20, बीच में हमेशा फॉर्मूले में माइनस आएगा, ध्यान रखना। फिर इसका इमेजिनरी कितना है 2 और इसका इमेजिनरी कितना है 6 नहीं है, -6 है, ये -6 है, अभी तक पॉजिटिव आ रहा था, सारे प्लस नंबर आ रहे थे, यहां ये -6 नंबर आ रहे हैं। तो इस 2 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ ना, 2 गुना -6 कितना होगा सर, तो -12 होगा। अच्छा ये माइनस और ये पहले से माइनस फार्मूले का है, तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस लिख दे, प्लस आई इंटू क्या सीखे हम कि भैया पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी, तो रियल कितना है इसका 4, दूसरे का इमेजिनरी है -6, तो 6 चौका 24 नहीं -24, क्यों, क्योंकि माइनस में है, तो 6 चौका -6 गुना 4 -24। अच्छा यहां फॉर्मूले में माइनस होता था और यहां फॉर्मूले में प्लस होता था, देख लो, है ना। अब यहां दूसरे का इमेजिनरी कितना है 2 और पहले का रियल कितना है 5, तो 2 पंचा कितना हो जाएगा सर, 10 हो जाएगा। बस इतना ही रिजल्ट से हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेशन होगा। आ रही बात समझ में। तो ये क्या हो गया, 20 और 12 कितना हो गया 32, प्लस -24 प्लस 10 कितना हो जाएगा -14, तो प्लस माइनस एक ही बार में माइनस लिख देते, -14 आई, इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट हो गया। बात समझ में आ रही है। तो जोड़ क्या होता है, घटाव क्या होता है, गुना क्या होता है, ये समझ में आ गया। अब रही बात डिवाइड, भागा का, इस भागा को थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान से देखें। देखो अगर हमको कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड करना पड़े, अर्थात एक जनरल सवाल लेते हैं, मान लीजिए कोई एक जेड कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है 3 + 2i / 4 + 5i, ठीक, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखो एक्चुअली में जो डिवाइड है ना वो कुछ है ही नहीं, बस तुमको सोचने का तरीका थोड़ा बदलना होगा। अब हम लोगों ने पढ़ा है सर कि नीचे कभी कॉम्प्लेक्स होना नहीं चाहिए, अगर है तो हमको मिनिमाइज करना होगा, रिड्यूस करना होगा। तो देखो ना, रिड्यूस करने का तो एक ही तरीका हम लोगों ने सीखा है कि भाई जो भी होगा उसके सॉरी उसके अपोजिट साइन से क्या करेंगे, उसको रेशनलाइज करना होगा। तो अपोजिट साइन किसका लिया जाता है, हमेशा कॉम्प्लेक्स पार्ट का, इमेजिनरी पार्ट का। तो है क्या ना, देखो 4 + 5i को अगर हमको मल्टीप्लाई करने का नौबत आए तो क्या करेंगे, 4 - 5i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। ओके सर, है ना। अब देखो ऊपर में तो आपको दिख रहे हैं सर 3 + 2i गुना 4 - 5i, ऊपर तो दिख रहा है दोनों अलग अलग। और अगर हम नीचे की बात करें तो देखो वही कहानी, a + ib a - ib, यानी कि a + b × a - b। तो आज के बाद हमेशा याद रखना, जैसे हम कंजुगेट पढ़ाएंगे तो वो रिजल्ट तुमको समझ में आ जाएगा, पर अभी याद रखो, या तो तुम इसको सीधे a² - b² लिखो तो भी वही आएगा, कुछ देर पहले सवाल में हम आपको दिखाए थे, या फिर आप सीधे सीधे याद रखेंगे प्लस माइनस का चक्कर छोड़, 1 + 1 - तो होएगा ही। सिंपली करिए, 4 का स्क्वायर 16,
5 का स्क्वायर 25, 16 25 कितना हो गया, 25 15 40, 40 से 41, बस खत्म। यानी कि अब यहां ऊपर की बात अगर करेंगे तो ऊपर में तो मल्टीप्लाई करना होगा, और दो कॉम्प्लेक्स नंबर के मल्टीप्लाई का तरीका हम लोग को आता है क्या, कि भैया रियल को रियल से मल्टीप्लाई कराओ, तो 4 दूना 8 हो जाएगा सर, तो ये हो गया 8, बीच में लगेगा फॉर्मूले का माइनस, माइनस लगेगा, अब इमेजिनरी को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई, सॉरी 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 गलती हो गया भाई, ये रियल 3 है, ये 4 है, 4 तिया 12, माइनस इमेजिनरी इमेजिनरी ये 2 है और ये -5 है, तो 2 को -5 से मल्टीप्लाई कराओगे क्या आएगा, -10, वो माइनस इस माइनस को क्या करवा देगा, प्लस, प्लस आई इंटू पहले का रियल दूसरे का इमेजिनरी, ये 3 और ये -5, तो 5 तिया -15 आ जाएगा सर, और यहां फॉर्मूले में प्लस होता है तो प्लस ही लगाएंगे, ये इमेजिनरी ये रियल, 2 चौका 8, खत्म। नीचे क्या आ जाएगा, ये आया था हमारा कितना 41 आया था सर, तो 12 10 हो गया 22 बटा 41 प्लस -15 और 8 कितना आ जाएगा -7 बटा 41 आई, ये हमारा इस कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवाइड हो गया। बात समझ में आ रही है? तो भैया कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये सारे चीजों को हम लोगों ने बड़ा अच्छा तरीका से समझा है। ठीक है, हम कुछ छोटे छोटे सवाल को करेंगे। आज हमारा टारगेट था कि हम आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी तक समझा दें, पर एक बार में ज्यादा डोज संभव नहीं है और ना ही अच्छा होता है ना, ज्यादा डोज मिल जाएगा लूज मोशन हो जाएगा, फिर दूसरा दिन सब चीज खराब हो जाएगा, है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए जोश और उम्मीद के साथ। तब हम लोग को सीखेंगे वहां क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है, और सिर्फ यूनिटी नहीं, किसी का भी क्यूब रूट निकाल सकते हैं हम। क्यूब रूट ऑफ सिर्फ यूनिटी नहीं, बस वो एक तरीका होता है, लय होता है ना। फिर उसके हिसाब से हम लोग आगे सवालों को प्रोसीड करेंगे, और जितने कॉन्सेप्ट हम आपको समझा रहे हैं ना, वो सारे कॉन्सेप्ट का बढ़िया से रिव्यू रखिएगा, रिवाइज करके रखिएगा, क्योंकि जब प्रैक्टिस सेट लगना शुरू होगा तो दिमाग का एकदम पूरा एकदम किरकिरी हो जाएगा, क्योंकि कौन सा मेथड कहां लग जाएगा समझ नहीं आएगा। इसलिए भैया ये कोई नॉर्मल चीज है, नाम में ही लगा हुआ है कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स मतलब ये होता है उलझन, रुला देगा बड़ी फंसा देगा। इसलिए ध्यान से और इत्मीनान से जितनी चीजों को समझाएं, कम कम करके अच्छे से समझते चलिएगा। तो चलो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए। ओके, गुड बाय।